अकेडमी से पीसीएस अधिकारी रहा। 4 बार पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, आईएएस रैंक से रिटायर हुआ। स्टार्टिंग में इतना परिचय देना पड़ता है, बाकी जो लोग बराबर वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें बहुत सारी बातें पता है। एनीवे, आज का मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि आप लोग बिना मतलब के विवाद में ना पड़ के अगर तैयारी करें तो आपके हित में ज़्यादा अच्छा होगा। विवाद इस समय सबसे बड़ा क्या है? टीना डाबी सबसे बड़ा विवाद। पढ़ने वाले भी टीना डाबी और न पढ़ने वाले भी टीना डाबी, एक भी नहीं निकलने वाले हैं जो इन विवादों में पड़े हुए हैं। कोई सेलेक्ट नहीं होने वाला। कुछ बड़े खुश हो रहे हैं कि आजकल तो आईएएस में बड़ा, यूपीएससी में ऐसे लोग आने लगे हैं, 50% की परफॉर्मेंस वाले लोग आने लगे। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि इतनी परफॉर्मेंस हमेशा से रही है। स्ट्रिक्ट है कॉपी जांचने का तरीका। यूपीएससी की परीक्षा कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं है जिसमें जो मर्जी आए नंबर मिल जाते हैं। तमाम विश्वविद्यालय इसके लिए फेमस है कि पन्ने गिन के नंबर मिलते हैं। अभी सीसीएस विश्वविद्यालय के बारे में कई साल पहले न्यूज़ थी कि बच्चे कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। बच्चे क्या देख के नंबर देंगे? कितना ज्ञान होगा बच्चों को? आगरा में कॉपियाँ गायब हो गई थी, बच्चे एग्ज़ाम कॉपी चेक कर रहे हैं, पन्ने गिन के नंबर दिए जाते हैं। सेम स्टूडेंट सेम नॉलेज अगर कुछ विश्वविद्यालयों में जाके लिख के आए तो उसको नंबर मिलते हैं 50-55%, और इग्नू में लिख के दे तो 75% नंबर मिलते हैं। इग्नू पहचानता है कि क्वालिटी क्या है, इग्नू को पता है कि बेस्ट आंसर्स क्या होते हैं, बेस्ट मटेरियल क्या होता है, बेस्ट बुक्स क्या होती हैं, तब वो नंबर देते हैं 70-75%। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ पन्ने गिनती हैं, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ पन्ने गिनती हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो पन्ने गिना करते हैं खाली। अब अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था, मैंने 75 में एमएससी केमिस्ट्री से किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ उस साल का मैं। और जब मैंने जिस समय किया था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपर जो है उसके नंबर 60% भी नहीं थे। रीज़न क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर्स बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। यूँ ही ऑक्सफोर्ड नहीं कहा जाता इंडिया का, किसी वजह से कहा जाता है। नंबर बहुत खींच के दिए जाते हैं, बहुत कम करके दिए जाते हैं। इसलिए कम करके दिए जाते हैं कि स्टूडेंट इतना क्वालिफाइड हो जाए, जो वहाँ का फर्स्ट डिविजनर है वो सुपर क्वालिफाइड बन के निकले, इसलिए नंबर बहुत कम दिए जाते हैं। तो लोग फर्स्ट डिवीज़न लाने की चाह में जो परफॉर्मेंस देते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी की 80% की परफॉर्मेंस होती रही है। यही हाल यूपीएससी का है। यूपीएससी के अंदर 50% नंबर, अरे इनसे क्या, नागराजन जिस साल में हुए थे उस साल देख लो, 50-52-55% के आसपास नंबर होते हैं। जो टॉपर के नंबर हर साल के देख लीजिए आप, ये 50-55% ही नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं। इसका मतलब थोड़ी वो सेकंड डिविजनल परफॉर्मेंस है। देश चलाते हैं ये लोग बड़े खुश भी हैं, बड़े ही दुखी भी हैं, बड़ा ही तमाम तरह का व्हाट्सएप पे बकवास चल रहा है, वेबसाइट से बकवास चल रहा है। कहीं कहा जा रहा है टीना डाबी ने आरक्षण का लाभ नहीं लिया, और ऐसी सुपुत्री, और ऐसा वो, और बाबा साहब की भक्त है, और मोदी की भक्त है, और फलाना है, ढिमाका है। वो कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ती है। वो फालतू भक्ति नहीं दिखाती है, फालतू की बकवास नहीं करती है, वो केवल पढ़ती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो, मैं पहली बात तो ये, मेरे वीडियोस उनके लिए होते हैं जो वास्तव में आईएएस बनना चाहते हैं। अगर आप केवल यूं ही देख रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, छात्र नेता हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, तो मेहरबानी करके ना देखें। आपके मतलब कोई वीडियो नहीं है। मुझे पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी है। मैं साफ बात कहता हूँ, उनसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कृपया भटकाएं ना अपने को, सवर्ण और आरक्षण के चक्कर में ना पड़े। आरक्षण दिया किसने है? आप लोग समझते हैं बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। आरक्षण के संबंध में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कौन सी सरकार थी? पंडित जी महाराज की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की, जिस संसद में हुआ है, और जिसमें जो हुए हैं बराबर आरक्षण के बाद जितने भी सब होते रहे हैं, जिन्होंने किया है। बाकी रही सही कसर ठाकुर साहब ने पूरी कर दी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, उन्होंने पूरी कर दी। किसको दोष देंगे? जो आप दुनिया भर की तमाम सारी बातें करते हैं ना, ये सारी बातें चुप हो जाती हैं एकदम से। जो आप तमाम करते हैं कि सवर्ण और फलाना और ढिमाका, कि एक लड़का वो रह गया, उसके नंबर इतने थे, और टीना डाबी के नंबर इतने थे, वो नहीं निकल पाई। अरे व्यवस्था बनाई किसने है? संविधान पढ़ा है आपने? अगर संविधान पढ़ा है, संविधान में आस्था रखिए। आप आईएएस बनने जा रहे हैं, संविधान के अंतर्गत जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लीगल नेशनल अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने कहा है, ये जो सत्ता होती है जो आप हासिल करना चाहते हैं, यूं ही नहीं हासिल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लीगल रेशनल अथॉरिटी। ये तार्किक कानूनी सत्ता है, इसका मतलब संविधान के अंतर्गत है।
आप संविधान को गाली देके आप आईएएस बनना चाहते हैं? आप नौकरी कर पाएंगे? पहले ये तो दिल में झांक के देखिए। आप दुनिया भर का विरोध कर रहे हैं और तमाम सारा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जा रहे हैं, मैसेज को जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि आज स्थिति ये है। आज क्या है? हमेशा से स्थिति है। मैं जिस समय एलिजिबल हुआ जब एमएससी करने के बाद, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखा करता था, उसमें जो है मुझे अपने लायक एक भी नौकरी नहीं मिलती थी। 1 पोस्ट रिजर्व फॉर SC/ST, 1 पोस्ट मैं देखता था साइंटिस्ट होने के लिए, बिकॉज मेरा टेम्परामेंट साइंटिफिक रहा है हमेशा से और रिसर्च पेपर भी काफ़ी पब्लिश रहे मेरे। तो मैं देखता था कि मैं साइंटिस्ट हो जाऊं किसी भी डिपार्टमेंट में। मैंने तमाम इंटरव्यू दिए, नहीं निकला, हुआ ही नहीं मेरा। कई जगह हुआ कि 1 पोस्ट रिजर्व फॉर SC/ST, तो चुप रह जाता था, भाई ठीक है। आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट कहने लगा मैं उसे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कहने लगा। आती थी जरूर हर हफ्ते, लेकिन उसके पहले स्केच पेन से UN लिख देता था, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़, क्योंकि मेरे लिए नहीं थी। फिर मैंने एक शेर पढ़ा किसी का कि मेरा नसीब कि मैं दर बदर भटका, वहाँ न पहुँचा जहाँ इंतज़ार मेरा था। मैंने कहा वाह वाह, यही तो है मेरे लिए। वहाँ न पहुँचा जहाँ इंतज़ार मेरा था। मेरा इंतज़ार तो कहीं IAS PCS में हो रहा होगा, वहीं पे मुझे जाना चाहिए। अल्टीमेटली उम्र देखी अपनी, तो IAS की निकल गई थी, PCS में बैठा, निकल गया पहली बार में। फिर जो भी उम्र के हिसाब से जो 3 चांसेस और थे, यूपी के वो दिए, MP का दिए, चारों में सिलेक्शन हो गया, एक के बाद एक लगातार होता गया। फाइनली जहाँ मन किया वहाँ ज्वाइन कर लिया। मुख्य बात यह है कि मैं एक बात कहता हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखें तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर 1200 वैकेंसी आ रही है UPSC में, आप ही मान लीजिए मेरे लिए 600 हैं, मैं उन सवर्णों से कह रहा हूँ जिन्हें कोई आरक्षण नहीं मिला। आप ये मान लीजिए मेरे लिए 600 है। एक जमाना था जब 600 ही वैकेंसी आया करती थी। 5 साल पहले 600 वैकेंसी आ रही थी, मान लीजिए 500 आ रही थी, तो आप यही मान लीजिए कि 600 वैकेंसी आई हुई है, आपके लिए 600 है। देख पराई चौपरी मत ललचावे जीव, काहे को ललचा रहे हो भाई? दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब लोगों ने रिसर्च निकाली है बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, रिसर्च निकाली हुई है। टीना डाबी के पिताजी ने भी आरक्षण का लाभ लिया, मदर ने भी लिया और फादर ने भी लिया और दादाजी ने भी लिया, सब ने आरक्षण का लाभ लिया। अरे भाई तो लिया, संविधान में व्यवस्था है तो लेंगे ही। अगर OBC होते तो उसमें ये होता कि क्रीमी लेयर वाला लागू होता मामला। अब यहाँ नहीं लागू होता क्योंकि संविधान है। प्रथम संविधान संशोधन इसीलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ाना दे। मैं बता चुका हूँ अभी आपको कि जितनी सरकारें, केंद्र सरकार जो रही है, केंद्र सरकार ही करती है इसमें सारा काम और संसद में होता ही काम। राज्य में तो पूछो मत, जयललिता ने जितना आरक्षण दे दिया उतना तो कोई दे नहीं सकता, और बार बार सुनी जा रही है। इसका मतलब मैंडेट उनके साथ में है। तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? वी हैव टू एक्सेप्ट सिंपली। जब जो है पंडित जी की सरकार और ठाकुर साहब की सरकार और उसके बाद जो है जो गुप्ता जी और अग्रवाल जी की सरकार भी आ रही है, भाजपा तो व्यापारियों की सरकार होती है, कौन सी सरकार नहीं दे रही आरक्षण? किसने उड़ा दिया आरक्षण? जब आप उन्हें वोट देते हैं, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और सारे भाई साहब मिलके जो है आरक्षण फिर से दे देते हैं, दोबारा 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं, तो भाई क्यों परेशान हो रहे हो? सवर्ण वर्ग वाले लोग, सेलेक्ट हो, परीक्षा दो, सफल हो जाओगे। भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, जितनी बुद्धि चाहिए सफल होने के लिए, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि नहीं है जो लोग आरक्षण पा रहे हैं, उन्हें सुविधा दी है। वरना तो सड़क पर अभी भी लोग झाड़ू लगा रहे हैं, लैट्रिन की सफाई अभी भी लोग कर रहे हैं, चमड़े कमाने का काम अभी भी लोग कर रहे हैं, कपड़े धोने का काम अभी भी लोग कर रहे हैं। सारे के सारे लोग IAS PCS नहीं हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बुद्धिमान ही होते हैं। उनमें से भी जो बुद्धिमान होते हैं, जिनमें लगन होती है, वो होते हैं। मुझे किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कभी भी नहीं रही। इस बात पर हंसी जरूर आती कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। मैं फ्रस्ट्रेट कभी नहीं हुआ। मैं पढ़ने वाला हूँ, मेहनत करने वाला हूँ, मैं टारगेट लेके चलता हूँ और दुनिया का कोई भी असंभव टारगेट पूरा करके दिखा सकता हूँ जो मेरी क्षमताओं के अंतर्गत हो। अब आप कहोगे पहाड़ पे चढ़ जाओ तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। जो मेरी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत हो, वो आप कहिए अभी मैं MBA कर लूँ और टॉप कर जाऊँ, मैं कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं। जो मेरी उम्र के हिसाब से जो अलाउड हो वो मैं कर सकता हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे काम कर रहा हूँ। तो बात यह है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। फालतू का दोष देना, टीना डाबी को देखते ही लगता है ऐसा हो गया सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ गई है। एक अच्छी भली पढ़ने वाली लड़की है, एक सामान्य तरीके से, जिसे दुनिया के छल प्रपंच से मतलब नहीं, आरक्षण सुविधा मिली है, उसने लाभ उठाया। कौन सा गुनाह कर दिया? कौन नहीं उठाता है? कौन सी आफत आ गई भाई? किसने नहीं उठाया? क्या पिछले जितने भी लोग हुए, क्या टॉपर को छोड़ दो तो बाकी लोग क्या अनरिजर्व हैं?
उनमें क्या रिजर्वेशन नहीं है? एक अभी बवाल चल रहा था यूपी में, तो यादवों का सिलेक्शन हो रहा, खाली यादवों का सिलेक्शन हो रहा। मेरी लिस्ट देख लो, शिखर IAS एकेडमी और उत्कर्ष IAS एकेडमी जो मेरी एकेडमी है उनसे सिलेक्शन देख लो, कितने यादव दिखाई दे रहे हैं। यूपी PCS नहीं तो सिलेक्शन किया, मेरा अपना घर का लोक सेवा आयोग थोड़ी है कोई अलग से कि मैंने शास्त्री नगर गाजियाबाद में लोक सेवा आयोग खोल रखा है कि मैं अपना सिलेक्शन कर रहा हूँ। आखिर सिलेक्शन तो लोक सेवा आयोग ही कर रहा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। कितने यादव निकल गए? अरे यादव भी वही निकलेंगे भाई जो पढ़ेंगे, बिना पढ़े कोई मुलायम सिंह की मेहरबानी से, अखिलेश यादव की मेहरबानी से थोड़े निकल जाएंगे। फालतू के आरोप लगाना तो किसी का भी काम है, कोई भी लगा देगा। इंडिया टुडे ने बड़ा स्तर में निकाला, ये यादव वो यादव फलाना दुनिया भर का, है ना। भला वो उसके बाद ये और हो गया कि एक यादव सिंह इंजीनियर साहब थे, वो पकड़ गए घूसखोरी में, तो और लोगों को कहने को हो गया। तो क्या घूसखोरी दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं? प्रदीप शुक्ला नहीं किया क्या उससे पहले? थोड़े दिन पहले प्रदीप शुक्ला भी गिरफ्तार हो चुके। किसने नहीं किया? जिसकी मौका लग रहा है वो हाथ पैर समेट के घुस जाता है, पूरे व्यवस्था में, सिस्टम में करोड़ों कमा के बैठ जाता है। कौन नहीं जानता है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता? मेरा सवर्ण वर्ग से ये कहना है, बिना मतलब के पचड़े में न पड़ के तैयारी करिए। अगर आप में बुद्धि है तो आप निकलेंगे, अगर उनमें बुद्धि है तो ही वो निकलेंगे जो रिजर्व्ड हैं या जो OBC है। बुद्धि है तभी निकलेंगे, लगन है तभी निकलेंगे। थोड़े से नंबर का फर्क होता है। यूपी PCS की कट ऑफ देख लो कभी, OBC में और जनरल में 1 नंबर का फर्क होता है, 1-2 नंबरों का बस। महिलाओं में 2-3% का फर्क होता है रिजर्वेशन में। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में और जनरल में 7-8% का फर्क होता है। इतने मतलब पागल हुए जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं बिना मतलब के। ये लगता है जैसे रिजर्वेशन ना होता तो निकाल ही लेते बहुत ज्यादा। इन पछड़ों में पड़े रहने वाले लोग निकलते कभी नहीं है, ये जान लो। ये खाली पॉलिटिक्स वाले और छात्र संघ वाले और तमाम तरह के और लोग दुनिया भर का बवाल करना जिनका उद्देश्य है, तो दुष्यंत कुमार की बात याद कर लो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदले, सूरत बदलने के लिए कुछ कर सकते हो तो करो। सरकार में जाओगे, जाओ। अरविंद केजरीवाल गए कि नहीं गए? तुम क्यों नहीं आते? IAS की तैयारी क्यों कर रहे हैं? वो IAS छोड़ के गए कि नहीं गए? IRS में अच्छे वाले नौकरी कर रहे थे, करोड़ों कमा सकते थे, गए कि नहीं गए? जिसे सूरत बदलनी, जो व्यवस्था संतुष्ट नहीं, व्यवस्था छोड़ देता है। मैंने छोड़ दी, 15 साल पहले ही छोड़ दी। IAS रैंक की नौकरी करना, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नरी करना कौन सी बुरी बात थी? लाखों रुपया सवेरे सवेरे दर्शनार्थी लोग दे जाया करते, आके पोटली थमा के दे जाते, सुबह सुबह सोफे के नीचे, गद्दे के नीचे रख जाते, लाइन लगी रहती। कौन सी प्रॉब्लम है? मैं जो चाहता कर सका था, मैंने तो नहीं किया, छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। इतना तो मैं कभी नहीं कमा पाऊंगा इसमें। छोड़ा क्यों? व्यवस्था पसंद नहीं थी, इसलिए। व्यवस्था पसंद नहीं, छोड़ दीजिए या बदलने की कोशिश करिए। अरविंद केजरीवाल ने बदलने की कोशिश की, उन्होंने बदलने की कोशिश की तो लाख उनके ऊपर जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये करते हैं आप लोग। जो बदलना चाहे उसको बदलने नहीं देंगे। मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूँ, ना मैं उनका पक्षधर हूँ ना उनका पक्षधर हूँ। पॉलिटिक्स में आगे सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन एक प्रयास होता है, कोई आदमी प्रयास करता है। उन्होंने प्रयास किया, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। अब वो राजनीति की तो है नहीं, तो जितना उन्हें आता उतना तो कर रहे हैं, और जो कोई नहीं कर सका वो कर रहे हैं। पूरा सोपड़ा साफ कर दिया, पूरा का पूरा जितना भी है उठा के। एक बार जो आदमी त्याग पत्र दे दे और हट जाए, और जिसके लिए लोग सोचे कि वो जो है इनकैपेबल है, और अगली बार वो फिर से आए और जोर शोर से आए, दमखम से आए और सारों को उड़ा दे। 3 सीटें खाली बची, बाकी सारी सीटें हत्याएं। आसान काम है? अरे भाई, जिसमें दम है वो कुछ भी कर सकता है। अपनी शक्ति पहचानो पवन पुत्र। यू कैन डू। लंका पार करना, खाड़ी पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ी है श्रीलंका पहुंचने के लिए जो है श्रीलंका एयरवेज से जाना पड़ेगा। हनुमान जी तो सीधे उड़ के पहुंच गए, पहुंच सकते हो तुम भी, बड़ी बात नहीं है। ये सब फालतू वीडियो मत देखा करो, टीना डाबी ने क्या किया, और फालतू के फेसबुक पे लाइक मत किया करो, और ऐसे मैसेज आया करे फॉरवर्ड ना करके उन लोगों को ब्लॉक कर दिया करो कि टीना डाबी नाम देखते ही ब्लॉक कर दिया करो। टीना डाबी को सम्मान दो केवल इसलिए कि वो लड़की 22 साल की उम्र में निकल गई है, जो कैपेबिलिटी हर किसी की नहीं होती है। आई अप्रिशिएट दैट गर्ल, और वो भारत के टॉप के स्थान पर पहुंची है, इसके लिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, न कि एक विवादों में फंसाया जाना चाहिए। उसके अंदर इतना एक खास व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो फिर भी इन बातों से इरिटेट ना होके, और वो बार बार यही कह रही कि सब मैं नहीं कह रही, मैंने ये सब नहीं कहा है, मैं सिंपली पढ़ने वाली लड़की हूँ, मेरा केवल उद्देश्य पढ़ना है, और मैं निकल गई इसमें, क्योंकि मैं पढ़ती थी तो निकल गई। तुम ये ताज्जुब करोगे, तुम लोग की जो तैयारी कर रहे हो, वास्तव में सीरियसली जो तैयारी कर रहे हो, ये जो पढ़ने वाला है ना वो प्रपंच में नहीं पढ़ता है इन सब में। इसलिए मेरी राय ये है कि मेहरबानी करके प्रपंचों में ना पढ़िए, तैयारी करिए। ये हरिजन सवर्ण और फलाना दिमाग से निकाल दीजिए, कास्टिज्म निकाल दीजिए दिमाग से, राजनीति निकाल दीजिए, तभी सफल होंगे। राजनीतिक लोग IAS में नहीं आया करते,
आपका फील्ड नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स पसंद करते हैं तो ये आपका क्षेत्र नहीं है, किसी और क्षेत्र में जाइए। फिलहाल मेरा इस वीडियो में इतना ही कहना है, और अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि मैं बोलते समय निश्चित रूप से मैं आपके हित में, मैं बहुत शांत रहने वाला हूँ, लेकिन आपके हित में कभी कभी मैं हार्श होता हूँ। इसलिए हार्श होता हूँ कि कभी कभी आपको थोड़ी सी कड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, वो कड़ाई मेरे ही वीडियो में मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है मैं इसकी चिंता नहीं करता। लोग डर के, लोग जो है नाराज़ होकर नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं है, ना देखें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये है कि अगर देखते हैं तो अमल करिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो ट्रूली आपसे जुड़ा हुआ है, दिल से आपसे जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, अन्यथा कोई क्यों समय निकालेगा। मैं अभी गाने देखता, फिल्मी सॉन्ग देख रहा होता, मस्ती से लेटा होता, आराम से मौज कर रहा होता, क्या ज़रूरत थी आराम से। मैं अगर अपने रेस्ट रूम में या अपने ध्यान कक्ष में अगर ध्यान करने के पहले, मेडिटेशन के पहले मैं आपको मुखातिब हो रहा हूँ, तो आपको मुखातिब इसीलिए हो रहा हूँ कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और आपका भला चाहता हूँ। इसलिए फालतू चीज़ें दिमाग से निकालिए, अच्छे से जो है अपने कर्तव्यों का पालन करिए, और जो है थोड़ा सा आस्था रखिए अपने में, ईश्वर में, और कम से कम जो भी, जिसको भी आप मानते हो जीवन में, जो पर्सन, व्यक्ति, उस व्यक्ति में भी आस्था रखिए। लेकिन नेगेटिव व्यक्तियों की राय मत लीजिए, नेगेटिव व्यक्तियों पर मत पड़िए। आप सार्थक चीज़ें अपने जीवन में लाइए। थैंक यू।